हिस्ट्री है ना, हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री आप तो जानते होंगे, इतिहास थोड़ा बहुत नॉलेज में, थोड़ा बहुत किसको बोलेंगे इतिहास? अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं को क्या बोलते हैं? इतिहास। ठीक, चलिए इसी को हम क्या बोलते हैं समझ से चलते हैं। इतिहास को मैं क्या कर लेता हूँ हिंदी में ना, ठीक है। इतिहास, सबसे पहले मैं इतिहास को अगर बात करूं तो इतिहास शब्द का वर्णन, इतिहास शब्द का उल्लेख, वर्णन या उल्लेख, उल्लेख, इतिहास शब्द का उल्लेख हमारे पुराने साहित्यिक ग्रंथ में कहाँ पे मिलते हैं सबसे पहले? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इतिहास शब्द का उल्लेख हमारे पुराने ग्रंथ अथर्ववेद में मिलते हैं। अथर्ववेद में, किसमें? अथर्ववेद। कितने कितने होते हैं वेद? 4, पक्का? ठीक है, कौन कौन सा? ठीक है, चलिए अथर्ववेद सबसे लास्ट वाला है, ठीक, सबसे लास्ट में इनकी उत्पत्ति सबसे लास्ट में हुई थी, ठीक। चलिए अथर्ववेद में इस शब्द का उल्लेख है, कौन सा? इतिहास शब्द का। कौन शब्द का? इतिहास शब्द का। अब इतिहास शब्द का उल्लेख है तो इतिहास शब्द जो है वो उसका तात्पर्य क्या होता है? इतिहास शब्द को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये होता है इति धन ह, ऐसे होता है, ठीक है, इतिहास। अब इसको संस्कृत में, क्योंकि अथर्ववेद, वेद मतलब वेद का रचना किसमें हुआ था? संस्कृत में ना, तो संस्कृत में इसका अलग अलग मतलब हो जाता है, ठीक है। इति अगर हम बात करें तो इति का मतलब होता है ऐसा ही, इति का मतलब ऐसा ही। ह का मतलब होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और आस मतलब होता है था। सबको जोड़े तो क्या होगा? निश्चित रूप से ऐसा ही था। अरे इसको अगर हम लोग, अगर इसको ऐसा करोगे तो वाक्य जो नहीं बनेगा। हिंदी तो पढ़ते हैं, हिंदी खत्म भी हो गया ना। अगर आप लोग बोले ऐसा ही निश्चित रूप से था, ऐसा बोलेंगे तो थोड़ा सा वाक्य, ठीक है, नहीं जम पा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? निश्चित रूप से ऐसा ही था, ठीक है, निश्चित रूप से ऐसा ही था। तो इसको बोलते हैं इतिहास। इसको हम अगर बात करें तो निश्चित रूप से ऐसा ही, ऐसा ही था। यही है इतिहास। यही क्या है? इतिहास, जो हमारे पुराने घटना को बताते हैं। नॉर्मली लैंग्वेज में अगर बात करें तो पुराने घटना या अतीत की घटना को, ठीक है, जो बताता है उसको हम बोलते हैं इतिहास, ठीक है। आया बात समझ में? पहले हम लोग क्या सीखे कि भाई इतिहास, इतिहास शब्द आया कहाँ, शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ था? तो इतिहास शब्द का प्रयोग या उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ था? अथर्ववेद में, ठीक है। और इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इतिहास का अगर देखें तो इति धन ह धन आस, ठीक है। इति का मतलब होता है ऐसा ही, ह का मतलब होता है निश्चित रूप से, और आस का मतलब था, निश्चित रूप से ऐसा ही था, इसको हम बोलेंगे इतिहास, ठीक है। चलिए फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स, वेरी गुड। पावर पावर मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोट्स, ठीक है। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए, हाँ, हिंदी में क्या बोले? हेरोडोट्स, ठीक है, हाँ बताऊंगा अभी। चलिए ये नोट करिएगा, ठीक है, नोट करते चलिएगा, ठीक। और जहाँ जहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे एक बार बताइएगा, पूछिएगा एक बार जरूर, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ूँ? हो गया नोट? नोट हो गया? नहीं हुआ है? हो गया? अरे कुछ तो बोलो, अरे लिखो ना, हाँ लिखो लिखो।
ये इंग्लिश में नहीं है ना, ये हिंदी में है, इसीलिए मैं इसको हिंदी बताया। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़ूं। प्लस कहाँ पे है, यहाँ पे। चलिए उसके बाद अगर बात करें तो देखो, एक आता है, अगर हम बात करें हेरोडोट्स, हेरोडोट्स की कहानी। चलिए, अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्ट्री। क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। हिस्ट्री जो वर्ड है वो आया कहां से, वो आया ग्रीक, ग्रीक जो शब्द है, ग्रीक या इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनानी शब्द। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ग्रीक यूनानी एक ही होता है। ठीक है, ग्रीक या यूनानी शब्द जो है वो कहां से आया, हिस्टोरिया से। कहां से आया, हिस्टोरिया। ये जो हिस्टोरिया वर्ड है, इस शब्द से अंग्रेजी शब्द में कन्वर्ट हुआ है और यही से बना हिस्ट्री। कौन शब्द से, हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है, तो हिस्टोरिया का मतलब होता है यहां पे शोध, रिसर्च। इस शब्द से आया आपका अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री। आया बात समझ में क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अंग्रेजी शब्द अगर बात करें तो मूल शब्द नहीं है, मूल शब्द है यूनानी शब्द या ग्रीक, ग्रीक वर्ड। यही ग्रीक वर्ड से बना है इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री। ठीक है, कहां से बना, हिस्टोरिया, जो कि कौन सा लैंग्वेज है आपका, ग्रीक। ठीक, इसका मतलब होता है शोध या रिसर्च। ठीक है, चलिए अब हिस्ट्री शब्द का अगर बात करें, सर्वप्रथम प्रयोग, हिस्ट्री शब्द का अगर देखें, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, हेरोडोट्स ने। हेरोडोट्स, हेरोडोट्स ने, ठीक, 425, 484, अच्छा 400, ठीक, 484 से 400, ये इसका ईसा पूर्व, ये इसका समय है, समय काल बोलते हैं इसका, हेरोडोट्स का। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स ने अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक किसमें, हिस्ट्रीज में। किसमें, हिस्ट्रीज, हिस्ट्रीज में। ठीक है, क्या होता है जब हम बिफोर क्राइस्ट जब हम जाते हैं, हाँ ठीक है, वो उल्टा चलते हैं हम लोग, अभी हम लोग सब उल्टा चलेंगे। ठीक है, ठीक, और एडी एनो डोमिनी आगे चलेंगे। ठीक है, जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह के जन्म को हम लोग आधार मानते हैं, उसके जन्म के पहले के जो समय है उसको बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद के काल को बोलते हैं एडी, एनो डोमिनी। क्लियर। ठीक है, ईस्वी सन बोलते हैं हिंदी में, और ठीक है इसको बोलते हैं ईसा पूर्व, और आगे चलेंगे तो ईस्वी सन, जो अभी चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए चलिए एक बार और बता देता हूं, जो अंग्रेजी शब्द आया है, अंग्रेजी शब्द कौन सा, हिस्ट्री। हिस्ट्री कहां से आया, ग्रीक या यूनानी भाषा का हिस्टोरिया से आया। कहां से आया, हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया का मतलब होता है शोध या रिसर्च। क्या होता है, शोध या रिसर्च। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, हेरोडोट्स ने। किसमें, अपनी पुस्तक हिस्ट्रीज में। इसमें हिस्ट्रीज, हिंदी में इसको ऐसे लिख सकते हैं, हिस्ट्रीज। ठीक, पहली बार इसी ने क्या किया था, पूरा इतिहास का संकलन किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास के पिता, इतिहास का पिता कहलाता है कौन, हेरोडोट्स। ठीक है, ठीक, अब बोलेंगे भारत में इतिहास या भारत का प्रथम इतिहासकार कौन है, भारत का प्रथम इतिहासकार। चलिए इसको लिखेंगे, लिखिए, उसको समझाऊंगा, इसको लिखिए, नोट करते जाइएगा।
अभी तो केवल हम लोग शब्दों पर जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, शब्दों को, इतिहास, इतिहास है क्या, उस शब्दों को हम लोग पढ़ रहे हैं। बाद में इसमें हम कालक्रम देखेंगे, क्या देखेंगे, कालक्रम। ठीक है, इतिहास में होते हैं ना, प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं, है ना, ठीक है, और ऐतिहासिक काल। हो गया, नहीं हुआ, लिखो ना यार, हो गया ना, चलिए, हो गया आप लोगों का। चलिए, भारत का प्रथम इतिहासकार, किसे मानते हैं, कलहण को। इसको मानते हैं, कलहण। और इसी कलहण की रचना है राजतरंगिणी। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे इनकी रचना राजतरंगिणी। ठीक है, ठीक, आया बात समझ में कि नहीं आया? चलिए, देखो थोड़ा सा, भारत का प्रथम इतिहासकार कौन, कलहण। ठीक है, आया बात समझ में? चल, इतिहास, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। इतिहास शब्द को हम लोग देखें कि ये कहाँ से आया है, तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे मिला है हमको, अथर्ववेद में। कहाँ मिला है, अथर्ववेद। ठीक है, चलिए, इसका मतलब होता है इति, ह और आस। तो इति मतलब होता है ऐसा ही, ह मतलब होता है निश्चित रूप से, और आस मतलब था। निश्चित रूप से ऐसा ही था, इसको बोलते हैं इतिहास। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखें जी, उसके बाद देखें कि अंग्रेजी शब्द का, अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री, हिस्ट्री कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से। उसका मतलब क्या होता है, रिसर्च। ठीक है, हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, हेरोडोट्स ने। ठीक है, अपनी पुस्तक इसमें हिस्ट्रीज में। इसी कारण इसको कहा जाता है इतिहास का पिता, इसी पुस्तक बुक की वजह से। ठीक है, पहली बार इतिहास को बताया था कि इतिहास में ऐसा घटना ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग देखेंगे, चलिए कुछ बाकी चीज बताने के पहले, जैसे कि इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसको बताने के पहले, ठीक है, इतिहास को डिफाइन कैसे करते हैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे, ये छोटा नहीं होगा क्या साइड में सर, ये वाला, ये वाला, नहीं होगा यार, ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है ना। चलिए, इसी में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ साइड में। चलिए, प्राचीन भारत में इतिहास के स्रोत, चलिए, ठीक है, देखो इतिहास को हम कैसे जानते हैं, कैसे जानते हैं हम इतिहास को, कि हमारे यहाँ, ठीक है, कि होमो हैबिलस, होमो सेपियंस ऐसे थे। ठीक है, वही आगे चल के हम क्या बने, होमो सेपियंस बने। ठीक है, पहले पुराने प्राचीन मानव थे, कैसे पता चलता है, उसकी संस्कृति है, कल्चर थे, सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक, कैसे पता चलता है, साक्ष्यों से। ठीक है, ये साक्ष्य लिखित हो सकते हैं, या फिर वस्तु के रूप में हो सकते हैं, मुद्राओं के रूप में हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हो सकती है, उससे हमको पता चलता है कि भाई हमारे यहाँ ये इतिहास रही है, हाँ या ना। ठीक है, चलिए, चलिए थोड़ा सा इसमें हम लोग, मैं इसको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, इतिहास को, इतिहास को
उसके बाद इसको उस पर जिक्र करूंगा। इतिहास को मैं इसको तीन उसमें क्लासिफाई कर देता हूँ, तीन अलग अलग ग्रुप में। एक को बोलते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। आज के लिए थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिएगा, है ना, वर्डिंग थोड़ा सा कई बार चीज़ें ऐसा हो जाता है ना। चलिए, प्रागैतिहासिक। उसके बाद होता है आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ठीक, और एक होता है ऐतिहासिक काल। उसके बाद से इस पर चर्चा करूंगा, अभी तो केवल इस पर चर्चा कर रहा हूं। प्राग ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है या प्राग ऐतिहासिक काल होता है, ठीक है, इसका समय, प्राग ऐतिहासिक काल का समय अगर हम बात करें तो 25 लाख ईसा पूर्व से, किसने कितने 25 लाख, 25 लाख ईसा पूर्व से अगर हम बात करें, 25 लाख ईसा पूर्व से 3000, चलो ठीक, 3000 ईसा पूर्व से, ठीक है। क्या बोला मैंने? 25 लाख ईसा पूर्व, 25 लाख साल पहले से लेकर 3000 साल पहले तक, ठीक है। ये कहानी रही है, प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं इसको। इतिहास के पहले भी पुराना इतिहास, इतिहास के पहले पुराना इतिहास। इसी में आप लोग वो आइस एज देखे थे, आइस एज पढ़े हैं, आइस एज कभी, हिमयुग, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा बर्फ से ढका हुआ था, तापमान बहुत कम हो गया था, बर्फ से ढका हुआ था, फिर वही से क्या हुए, इन्वर्टिब्रेट्स, मतलब आपके बैक्टीरिया वगैरह उत्पन्न हुए, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के बाद से। बिग बैंग थ्योरी जानते हो ना, क्या होता है बिग बैंग थ्योरी, क्या है वो? मतलब क्या हो गया कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ जो है उसमें वो क्या हुआ, क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म, गर्म मतलब उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद से बहुत ज़्यादा वो क्या हो गया, ठंड हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा क्या हो गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया, और बहुत ज़्यादा कम होने से पूरे बर्फ से ढक गए। उसके बाद से धीरे धीरे क्या हुआ, तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने के साथ साथ जो है इन्वर्टिब्रेट्स, मतलब बैक्टीरिया, जीवाणु ऐसे, और बैक्टीरिया जीवाणु यहीं से इन्वर्टिब्रेट, और इन्वर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट आए। अब इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट जानते ना, नहीं जानते, ठीक है। जैसे कि हमारे रीढ़ की हड्डी होती है तो हम वर्टिब्रेट हैं, मैमल्स। इन्वर्टिब्रेट मतलब जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो इन्वर्टिब्रेट्स। तो ये कहाँ से, जीवाणु, बैक्टीरिया जो है, मतलब बैक्टीरिया और वायरस पैदा हुआ पहले, उसके बाद से ये क्रम चलते गए, और वहीं से आप क्या बोलते हैं, ठीक है, पूरा जीवधारी बनते गए, है ना। और वहीं से क्या है, मनुष्य, ठीक, होमोसेपियंस बनने का क्रम, ठीक है। चलिए, तो ये जो है हमारा अर्थ, अगर बात करें तो पृथ्वी, जो बिग बैंग थ्योरी वो है 45 लाख ईसा पूर्व, वो घटना कब की है, 45 लाख ईसा पूर्व, है ना, ठीक है। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल कब से कब तक है, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व, ठीक। इसमें क्या है, इसमें अगर हम बात करें तो क्या है, इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं होता, इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, ठीक है, लिखित रूप में कुछ भी मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी अगर हम बात करें तो क्या चीजें हैं, चित्र, गुफा में चित्र, जैसे कब्र पहाड़, नाम सुने हो, ठीक है, लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल वगैरह, नाम सुनते हैं ना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे टोटल हम बात करेंगे, ठीक है, चित्र वगैरह की बात नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पर बात करेंगे पाषाण काल। कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं होगा, लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे आपको, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। कौन सा, तो साक्ष्य के रूप में कौन सा होता है, तो साक्ष्य के रूप में होता है पाषाण काल, पाषाण, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे आगे पाषाण काल। नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत मैडम आप लोगों को?
नहीं आ रहा? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिकल एज, प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं उसको, इसको पोस्ट हिस्टोरिक। नहीं, ठीक है, वही वर्डिंग नहीं आ रहा है, इसलिए बोला मैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। देखो, इतिहास को हम जानते हैं तो देखो, पहले जो है लोग, पहले जब मानव ऐसे ही थे क्या हमारे जैसे? नहीं थे, ठीक है। कहाँ से उत्पत्ति हुआ आपका? इंसानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कहाँ से? अरे अरे, सीधा सीधा हम लोग बोलते हैं ना, बंदर। हाँ, तो कौन सा बंदर? ये वाला बंदर नहीं है भाई, उसको बोल के आप अपना पूर्वज मत बोल देना, ठीक है? है ना? बंदर मतलब आपका जो चिंपैंजी है, चिंपैंजी, वैसे बंदर, वैसे बंदरों से आपके क्या हुए हैं, जो मानव उत्पत्ति हुई, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, ठीक है। उसके बाद से क्रम हुआ, है ना, क्रम आगे बढ़ता गया तो होमो हैबिलस, होमो हैबिलस के आगे होमो सेपियंस आए, ठीक। तो ये क्या है? ये क्रम है, यहीं से इंसानों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई है। तो क्या स्टार्टिंग में आपके पास पूरा बैलगाड़ी आ गया था? नहीं आया था ना, ठीक है। तो क्या हुआ था? तो भाई पहले के लोग जो है अपने जीवन यापन, जिसको हम बोलते थे शिकार करना, आखेट करना, किससे करते थे? पत्थरों से। सबसे पहले इंसान अगर कोई हाथ में चीज लेके, वस्तु लेके अगर पकड़ना सीखा है तो वो है पत्थर, ठीक है। वो क्या है? पत्थर, स्टोन। इसी में हम लोग स्टोन एज पढ़ेंगे, है ना, ठीक। चलिए, तो इस पे, इसमें अब उन लोग जो है क्या थे? पूरे पूरे शिकार पर निर्भर थे, भाई आज का खाना मिल जाए बस, ठीक, खाना खाएंगे, नाचना गाना करेंगे, उसके बाद हो गया, ठीक, आज का दिन कट गया, फिर कल सुबह फिर निकलेंगे शिकार पे, ठीक। तो इस पे क्या, इस चीजों पे उनके पास ये समय था कि लिखते बैठे रहे, उनके पास उतना दिमाग भी नहीं था, ठीक है। जो विकास हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो धीरे धीरे हुआ है, हाँ या ना? इतना तो सब जानते हैं ना, ठीक है। डार्विनवाद वगैरह, लैमार्कवाद पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सब बाद में हुआ है विकास, ठीक। चलिए, तो पाषाण काल, इसी को बोलते हैं, कोई लिखित साक्ष्य नहीं हुआ है इसमें, केवल इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल में। उसके बाद है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक मतलब अगर हम बात करें तो ये 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ये बीसी है ना, बिफोर क्राइस्ट, बीसी। 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। अब इसी में आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपके पास जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली, ठीक है, रंगपुर, रोपड़, ये सब आपको मिलेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। अब इसी में आप लोग देखेंगे कि भाई लिखित रूप में कुछ ना कुछ हमको मिला है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है उसको, हाँ या ना? ये तो जानते हैं ना, लिखित रूप में हमको प्राप्त हुआ, क्या लिखे भगवान जाने, अब वही जाने और भगवान जाने क्या लिखे थे, ठीक है। इंसान तो पढ़ नहीं सके, उतना पढ़ सकेगा जितना पढ़ना था, नहीं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें, आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। मैडम बहुत नींद आ रही है क्या? ऐसे मत करिए ना, थोड़ा सा, क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ इसलिए, है ना। चीज़ों को अभी समझते चलिएगा, उसके बाद से हम लोग ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना, कब अकबर जहांगीर में आ गए।
ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक, आराम से चलेंगे। चलिए, उसके बाद है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल अगर हम बात करें तो देखो यहां से अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्लियर। अब ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल अगर हम बात करें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर अगर बात करें से प्रारंभ, ऐसे बोल सकते हैं, 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ। जो अब तक के इतिहास, जो भी इतिहास होगा वो सब किस में आएंगे, ऐतिहासिक काल में, है ना। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि आपका 1947 का 15 अगस्त 1947 जो इतिहास है वो किस में आएंगे, ऐतिहासिक काल में ही आएंगे, है कि नहीं है। चलिए, तो ये ऐतिहासिक काल अगर हम बात करें तो ये, ठीक है, ये 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, महाजनपद काल से। इसको कहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, महाजनपद काल। महाजनपद काल। अब इसमें अगर बात करें तो लिखित साक्ष्य हमारे पास है। इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य है भाई, ये भी लिख लेना। हमारे पास क्या है, लिखित साक्ष्य है। लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी जा सका है, पढ़ा भी जा सका है, पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, और इसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका इसमें। और हमारे पास इसमें ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, चलिए लिखिएगा, इसको नोट करिएगा। हो गया, गुड। चलिए, हो गया, आगे पढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा ऐसा। इतिहास जानने के स्रोत, मुख्यतः इतिहास को आप जानते हैं, जो सोर्स है, ठीक है, हिस्ट्री को जानने का जो सोर्स है वो मुख्यतः दो प्रकार के हैं। एक तो आपके पास है साहित्यिक और एक है पुरातात्विक। ठीक है, इतिहास जानने के स्रोत अगर हम बात करें तो दो ही है, इसके अलावा और नहीं है भाई, दो। एक है साहित्यिक, क्या है, साहित्यिक, और एक क्या है, पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक। ठीक, दो ही चीज है। एक है साहित्यिक, साहित्यिक मतलब साहित्य की रचना, जैसे साहित्य की रचना मतलब कविता ग्रंथ। हाँ, चलिए ठीक है, चलिए साहित्यिक में देखें। साहित्यिक में अगर हम बात करें तो एक है वैदिक, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य अगर हम बात करें तो वैदिक साहित्य भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। ठीक है, चलिए वैदिक साहित्य में अगर हम बात करें दो प्रकार के, या वैदिक, चलिए इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिक साहित्य अगर बात करें तो यह ये वेद से है, किससे संबंध है, वेद से। और वैदिकोत्तर वेद के बाद, वेद के बाद जो आएगा उसको हम बोलेंगे वैदिकोत्तर। कहने का मतलब बोलते हैं गुप्तोत्तर, तो गुप्तोत्तर मतलब गुप्त के बाद से के जो राजवंश है, जो काल है, उसको हम बोले गुप्तोत्तर काल। मौर्योत्तर काल, मौर्य के बाद से जो आते हैं उसको बोलते हैं मौर्योत्तर काल। ठीक है, वैसे होता है वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिक साहित्य को हम इस दो भाग में बांटते हैं, एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति।
दिमाग अब यहाँ पे खत्म होगा, खत्म हो जाएगा। चलिए, क्या होता है श्रुति और स्मृति? श्रुति मतलब सुनना, है ना? स्मृति मतलब याद रखना। ठीक, वेरी गुड। चलिए, श्रुति साहित्य अगर बात करें तो श्रुति साहित्य में आपके चारों वेद आते हैं। ऋग्वेद अगर आपको पूछे, ठीक है, जो वेद हैं, जो चारों वेद हैं वो किस में आते हैं? ठीक है, श्रुति साहित्य में। ठीक, वेद के नाम लिख दूं क्या कि नहीं लिखूं? 4 वेद ऐसे लिख लेता हूं, 4 वेद। अच्छा, इसको ऐसे करके ऐसे लिख लेता हूं इसको। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसी में आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, इसी में आप क्या आते हैं? आरण्यक, और इसी में आप क्या आते हैं? उपनिषद। अब ये सबको हम क्या बोलते हैं? श्रुति साहित्य बोलते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में आते हैं श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य कहने का मतलब इसको बता रहा हूं, श्रुति साहित्य क्यों बोलते हैं। ये सब जो है ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब जितने भी हैं, माना जाता है कि भगवान ने, ठीक है, ऋषियों को ये सुनाया था ये साहित्य के बारे में। ठीक है, उन्होंने बोला था, या साहित्य की रचना ईश्वर के द्वारा किया गया, सीधा सीधा बात। ये जो श्रुति साहित्य है, इसका रचना, ये साहित्य की रचना किसके द्वारा किया गया? ईश्वर के द्वारा किया गया, भगवान के द्वारा किया गया, इसीलिए इसको बोलते हैं श्रुति साहित्य। जिनको सुनकर जो क्या बोलते हैं, ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस साहित्य की रचना की थी। इसीलिए क्या कहते हैं इसको? श्रुति साहित्य। क्या बोलते हैं इसको? श्रुति साहित्य। ठीक है, चलिए, ये 4 वेद तो जानते हैं आप लोग, नो डाउट। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ की रचना जो है ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। इसमें जो उनके द्वारा किया गया मंत्र है, जो कर्मकांड है, जो यज्ञ वगैरह है, आहुति यज्ञ वगैरह, मंत्र वगैरह, ठीक है, इन सब की रचना इस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ नाम होता है, बताऊंगा आगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद आता है आरण्यक। आरण्यक, आरण्यक शब्द आया अरण्य से। कहां से आया? अरण्य। ठीक है, अरण्य मतलब होता है जंगल। इसको जो है इंग्लिश में वैसे ही लिखना पड़ेगा, इसका और इंग्लिश वर्ड में कुछ नहीं है ना, आपको वैसे लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए, आरण्यक शब्द बना है अरण्य से। इससे अरण्य से, अरण्य मतलब होता है जंगल। चलिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो, जो जीवन है, जीवन जो 100 साल का जीवन होता है ना, उस 100 साल के जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया है। हाँ या ना? ठीक, 4 भागों में बांटे हैं। कौन कौन सा? ब्रह्मचर्य, ठीक है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी या सन्यास। ये 4 भाग में पूरे जीवन काल को बांट दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है अरण्यक क्या है समझिए। जब गृहस्थ जीवन को त्याग कर जब वानप्रस्थ को जाते हैं, ठीक है, जब गृहस्थ जीवन को त्याग कर जब वानप्रस्थ को जाते हैं, तो यहां से उनका क्या होता है? स्टार्ट होता है नया जीवन। और उस सब जीवन के बारे में क्या क्या होगा, ये सब ग्रंथ किसमें दिया गया है? आरण्यक। ठीक है, जो मनुष्य का जो 100 साल का जो एज है, पहले 100 साल, अब तो 70 है या ना? है ना? ठीक है, 70 जीत गए, बहुत बड़ी बात है। ठीक, चलिए 50 चलिए, ठीक। तो क्या है, जो 100 साल के जीवन को 4 भाग में बांटते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, तो जो वानप्रस्थ होता है, जो गृहस्थ जीवन को त्याग के जाते थे वानप्रस्थ में, तो वानप्रस्थ से लेकर सन्यास जीवन तक, वानप्रस्थ से सन्यास जीवन तक का पूरा चीज कौन से ग्रंथ में है? आरण्यक में। ठीक है, और उपनिषद अगर बात करें तो उपनिषद मतलब होता है समीप बैठ के ज्ञान लेना, पास में बैठ के ज्ञान लेना, उसको बोलते हैं उपनिषद। बहुत सारे उपनिषद हैं। ठीक, तो इस सबको क्या बोलते हैं हम? श्रुति साहित्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रुति साहित्य।
ठीक है, चलिए चलिए, स्मृति साहित्य किसको बोलेंगे? स्मृति साहित्य कहने का मतलब है कि ऋषि मुनि के द्वारा उनके अपने शिष्यों को दी जाने वाली शिक्षाएं, ठीक है, जिनको वो स्मृति याद करके वो क्या किए हैं, लिखे हैं। सीधा सीधा है कि याद करके लिखे हैं, उसको हम बोलेंगे स्मृति साहित्य। जो भगवान ने रचना किया उसको क्या बोलेंगे? श्रुति साहित्य। और जो ऋषि मुनि याद करके लिखे हैं, अब एक मेरे को बात बताइएगा, रामायण और महाभारत किस में आएंगे, कौन सा साहित्य में? रामायण राम भगवान लिखे थे और महाभारत कृष्ण भगवान लिखे थे। ऐसा है क्या? रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि। ठीक है, कोई तुलसीदास वाद नहीं है ना? ठीक, हाँ, वो रामचरितमानस वाला है उनका, है ना? ठीक है, हाँ, चलिए। और महाभारत कौन? अरे ऐसा मत बोलो, गणेश जी ने लिखा था, ऐसा करके रचना किया था व्यास ने। ठीक है, वेद व्यास बोलते हैं, व्यास जी ने, ठीक है, उसकी रचना की थी। ठीक, चलिए, ठीक है। तो ये होता है क्या? स्मृति। क्या है ये? स्मृति। तो स्मृति में आते हैं वेदांग। वेदांग, वेद के अंग कितने होते हैं? 6। कौन कौन सा जी? कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, 5 हुआ क्या? कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, अरे क्या बोल रहा हूं, हाँ हाँ हाँ, बता दो कौन सा? शिक्षा, हाँ, ठीक है, ये है शिक्षा। कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ये होते हैं वेदांग। वेद के 6 अंग। क्या होते हैं? वेद के 6 अंग। ठीक है, चलिए। उसके बाद आता है पुराण। पुराण, ठीक है, चलिए। अगर हम बात करें तो कितने पुराण हैं? 18। कितने पुराण हैं? 18। ठीक, चलिए। अगर हम बात करें तो इसी में कौन सा आएगा? महाकाव्य आएंगे। क्या आएंगे? महाकाव्य। महाकाव्य में आपका रामायण और महाभारत। ठीक है, चलिए। इसी में अगर हम बात करें तो इसी में आएंगे नीति शास्त्र। क्या आएगा? नीति शास्त्र। तो ये क्या है? ये क्या है? स्मृति साहित्य है। क्या है? स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य कहने का मतलब है कोई ऋषि मुनि ने अपने याद करके या स्मृति में उठा के सब चीज को क्या किया है? लिखे हैं। ठीक है, आए बात समझ में? और उसी के द्वारा क्या किए हैं? शिक्षा दिए हैं अपने शिष्यों को। ठीक, ये होता है श्रुति और स्मृति साहित्य में, दोनों में डिफरेंस। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? फिर एक बार बता रहा हूं, ठीक है, सुनिएगा, जिसको समझ में नहीं आया। साहित्यिक, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य मतलब इसका जो है रचना वैदिक काल में हुआ था। वैदिक काल में, ठीक है, और इसका वैदिक काल के बाद हुआ था। ठीक है, इसलिए बोले इसको वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिक काल में हुआ था उसको हम क्या बोलेंगे? श्रुति साहित्य। और वैदिकोत्तर मतलब वैदिक काल के बाद जो हुआ था उसको हम क्या बोलेंगे? स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य में ऋग्वेद, चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब आते हैं आपके श्रुति साहित्य में।
स्मृति साहित्य की अगर बात करें तो वेदांग, पुराण, महाकाव्य, नीतिशास्त्र, ये सब किस में आते हैं? स्मृति साहित्य। ठीक है, चलिए हो गया, इसको लिख लो। उसके बाद मैं बौद्ध में आऊंगा, उसके बाद जैन में आऊंगा। हो गया, लिख लिया, चलिए। चलिए चलिए, उसके बाद है बौद्ध साहित्य। ठीक है, बौद्ध काल, बौद्ध साहित्य। चलिए, बौद्ध साहित्य अगर हम बात करें तो बौद्ध साहित्य में अगर देखें तो इसमें क्या है? त्रिपिटक, ठीक है, विनय पिटक, ऐसा ऐसा लिख लेते हैं उसको, सुत्त, विनय, अभिधम। सुत्त, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, चलिए, उसके बाद जैन साहित्य। जैन साहित्य, चलिए, जैन साहित्य में श्वेतांबर साहित्य, श्वेतांबर साहित्य, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले साल का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डील करते हो ना, अटेम्प्ट करते हो? हाँ ठीक है, जैसे होता जाता है ना टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाइएगा। ठीक, चलिए, श्वेतांबर साहित्य अगर बात करें तो श्वेतांबर साहित्य में 12 अंग है, 12 अंग, 12 अंग, 12 उपांग। ठीक है, ये 12 है, 12 उपांग। 10 अगर बात करें प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, ये श्वेतांबर साहित्य में है। ठीक है, श्वेतांबर साहित्य में 12 अंक, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र है, 4 मूल सूत्र और 4 मूल सूत्र। हाँ, छेद सूत्र, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र। ठीक, ये श्वेतांबर साहित्य। चलिए, उसके बाद है बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। उसके बाद लिखेगा धर्मनिरपेक्ष साहित्य।
धर्मनिरपेक्ष साहित्य मतलब ये जो है साहित्य की रचना हुई थी वो किसी धर्म संबंधित नहीं है। अभी तक हम लोग देखे हैं बौद्ध साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये जैन धर्म संबंधित है, ये किसी धर्म से संबंध नहीं है। ठीक है, इन साहित्यों को बोला जाता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और ये अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किस पर बेस्ड है, किस पर है, धन पर, पॉलिटिक्स लिखा हुआ है अर्थशास्त्र, लेकिन ये पॉलिटिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, किस पर बेस्ड है, पॉलिटिक्स पर। ठीक, चलिए वहीं अगर हम बात करें कालिदास का मेघदूतम, ठीक है, चलिए मेघदूतम उसकी रचना है ना, कालिदास की रचना मेघदूतम। तीसरा भर्तृहरि का त्रिशतक, भर्तृहरि का त्रिशतक, कहने का मतलब है ये किसी धर्म से संबंधित साहित्य नहीं है। ठीक है, किसी धर्म संबंधित साहित्य नहीं है। इनकी रचना अगर हम बात करें तो उससे हटके हुआ है, धर्म से हटके है। ठीक, इसको हम बोलते हैं क्या, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र वो पॉलिटिक्स में है, राजनीति कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए, राजा को कैसे होना चाहिए, वो सब बात उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अश्वघोष नाम सुने हो, कौन नहीं सुने हैं, अश्वघोष का बुद्ध चरित और सौदरानंद। वहीं अगर हम बात करें ये सौंदरानंद है ना, ये ऐसे हैं, औ का मात्रा है ये सौंदरानंद। उसके बाद है भारवी की रचना बता जी, भारवी की रचना है किराता अर्जुनियम। भारवी की रचना है किराता अर्जुनियम। ठीक है, चलिए हो गया, ये सब साहित्य है, ये सब हमको बताता है इतिहास के बारे में। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास के स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अभी तो साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, इसके बाद आएंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब जो खनन से हमको प्राप्त होता है, जैसे कि सिक्का, ठीक, स्तंभ लेख, अभिलेख वगैरह, ताम्रपत्र, है ना, ठीक, और मिट्टी के बर्तने, उससे भी हमको पता चलता है ना कि इतने साल पुराना है, आया ना। ठीक है, चलिए ये सब हमको अभिलेख से प्राप्त हो, उसको बोलते हैं पुरातात्विक। ठीक है, चलिए हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, साहित्यिक। और साहित्यिक में क्या पढ़ लिए, वैदिक और वैदिक काल के बाद का। ठीक है, वैदिक काल के बाद का स्मृति और वैदिक काल में श्रुति। ठीक है, उसके बाद आए हम लोग बौद्ध में, बौद्ध का देख लिए, जैन का देख लिए। ठीक, उसके बाद कौन सा है, हम लोग
धर्मनिरपेक्ष साहित्य। ठीक, अब धर्मनिरपेक्ष साहित्य, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग आएंगे जैसे कि विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण, उन लोग भी तो लिख के गए थे ना कुछ लिखे हैं, साहित्य के रूप में मिलता है कि हमारे यहाँ। ठीक, अच्छा छत्तीसगढ़ पढ़ लिए, नहीं पढ़े हैं, ठीक है। हमारे यहाँ चीनी यात्री भी आए थे, अरब से भी आए थे, है ना। चीनी यात्री जैसे कि वेनसोंग और फाहियान आए थे ना, ठीक है। अरबी यात्री मतलब कौन आते हैं, अरब। चलिए, हो गया, आगे बढ़े, लिख लिए इसको, हाँ चलो ठीक। विदेशी यात्रियों का विवरण, विवरण, इससे भी हमको क्या पता चलता है भाई कि हाँ विदेशी यात्री आए थे। ठीक, चलिए, ये आए थे, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, कहीं ना कहीं साहित्यों से मिलता है, इनके ही साहित्य से। ठीक, चलिए, जैसे कि पहले ग्रीक से आते हैं। ग्रीक से पहला अगर हम बात करें, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स, इतिहास, हम लोग इतिहास के स्रोत ना, ऐसा नहीं भारत के इतिहास के स्रोत ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं, इतिहास के स्रोत, इतिहास कैसे पता चलता हमको। मेगास्थनीज, हाँ मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, चलिए स्ट्रैबो और डायोडोरस, ठीक है। चलिए, डायमेकस, ये सब हमको विदेशी यात्री से पता चलता है कि इन लोग आए थे। और टॉलमी, टॉलमी भी याद रख लीजिए, टॉलमी, ठीक है, ये विदेशी भी यात्री। ग्रीक, उसके बाद अगर बात करें अरब, चलो चीनी यात्री। चीनी यात्री में अगर हम बात करें तो चीनी यात्री में कौन थे, वेनसोंग, फाहियान और एक थे, कोई डॉक्टर थे ना, क्या नाम है उसका, एक और आते, इत्सिंग, इत्सिंग, हाँ। अगर आपको मेंस में पूछने, ये तो पूछेगा कि भाई हाँ यहाँ से कौन कौन आए थे तो नाम लिखो, तो अभी अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। बट आपको अगर बोल दे साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, किसी रचना के बारे में पूछा गया है तो उसको मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद से आगे की जो जो पढ़ेंगे उसको पूरा मेंस का पूरा देख लेना आप, प्री मेंस सब में आए हुए हैं क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तिब्बती, तिब्बती, तिब्बत से आए थे तारानाथ। तारानाथ मतलब तिब्बत के थे, तारानाथ के ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ। हो गया, चलिए उसके बाद पुरातात्विक। चलिए अभी तक क्या क्या पढ़े उसको थोड़ा सा सामान्य हम लोग देखते हैं, सॉरी। चलिए, यहां तक क्लियर था, कोई डाउट, पक्का। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं, ये जो बौद्ध साहित्य जैन साहित्य देखे थे, ठीक है, इसको और देखेंगे ना हम लोग। जैन साहित्य में बहुत सारे हैं, ठीक है, अगुंतर निकाय वगैरह, ठीक है। चलिए, बौद्ध साहित्य में ये सब देखे थे कि साहित्य से हमको पता चलता है कि इतिहास के बारे में, ठीक। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में अगर हम बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कालिदास का मेघदूतम,
भर्तृहरि का त्रिशतक, अश्वघोष का बुद्धचरित, सौदरानंद भारवी का किरातार्जुनीयम। वहीं अगर हम बात करें विदेशी यात्रियों के विवरण, ग्रीक से कौन कौन आते, यूनान से हेरोडोट्स, मतलब सॉरी हेरोडोट्स के इतिहास से पता चलता है हमको, मेगास्थनीज के, स्ट्रेबो, डायोडोरस, डायमेकस, टॉलमी। चीनी यात्री में वेनसोंग, फाया, नित्सिंग। तिब्बती में तारानाथ। इतने विदेशी यात्रियों को अभी जानना है आप लोगों को, ठीक है। ये सब आए थे, कहीं ना कहीं संपर्क थे किसका, भारत से, ठीक। चलिए अब पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत मतलब पाषाण उपकरण, पुरातात्विक स्रोत में आएगा ना, साहित्यिक में तो नहीं आएगा। पाषाण आएगा क्या, नहीं। और कौन सा आएगा, आपका स्तंभ। स्तंभ मतलब जो बोलते हैं ना स्तंभ में लिखा हुआ, ठीक है। चलिए ठीक है। अभिलेख, अभिलेख जानते हैं क्या होता है अभिलेख, लिखित साक्ष्य मिलते हैं, क्या होता है अभिलेख। और शिलालेख बोलते उसको, शिलालेख अभिलेख। देखो शिलालेख और अभिलेख में अंतर होता है। अभिलेख, उस शिलालेख को भी हम अभिलेख बोलेंगे, और ताम्रपत्र, ठीक है, सिक्के जो लिखा हुआ सबको हम क्या बोलेंगे, अभिलेख। भोजपत्र में पहले लिखते थे वो भी क्या है, अभिलेख है। भोजपत्र जानते हैं ना, ठीक है, उसे पहले लिखा जाता था उसमें, वो भी क्या है, एक अभिलेख है जिसमें लिखा हुआ होता है, ठीक। चलिए उसके बाद सिक्के, सिक्के, ठीक है। चलिए नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस राजवंश ने चलाए थे, मैं यहीं पे बात कर रहा हूँ, भारत पे, यहीं पे मतलब यू वाले में नहीं, भारत बात कर रहा हूँ, भारत में। कुषाण, श्योर है, चलो कुषाण की गुप्त, कुषाण, ठीक है। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, गुप्त, वेरी गुड। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कुषाण, और शुद्ध सोने के सिक्के गुप्त, ठीक है। चलिए तो सिक्के से भी, सिक्कों से भी हमको पता चलता है, ठीक है। सिक्के सोने के भी थे और तांबे के सिक्के भी मिलते थे हमको, ठीक है। चांदी के सिक्के भी है कि नहीं जी, ठीक। चलिए उसके बाद है शैल चित्र, प्रतिमाएं। अब शैल चित्र मतलब गुफा में जैसे कि पत्थरों पर चित्र उकेरे गए थे, है ना। अब थोड़ा समझिएगा क्या पर्पस रहा होगा कि पत्थरों पर जो है ये डायग्राम बनाने का, बताइए क्या पर्पस रहा होगा। वेरी गुड, ठीक है। भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है। जैसे कि अब शिकार करके आए, है ना, शिकार करने गए, शिकार करने गए शेर का, शेर के साथ साथ देख लिया मगरमच्छ। अब उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, अरे यार ये भी है, ठीक। अब वो शिकार करके आ रहा था, उसने देख लिया चूहा, है ना, अरे ये भी होता है छोटा वाला, ठीक। तो वो क्या है, अब वो क्या है, वो नए नए जानवरों को जब देखा, है ना, तो उसी चीज को उसने क्या किया, पत्थर पर उसका चित्र बना दिया। कबरा पहाड़ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। कबरा पहाड़ हो गया, और सिंघनपुर की गुफा, ठीक। तो ये सब क्या है, भाव चित्रात्मक लिपि है, वो अपने भाव को अपने चित्र के थ्रू व्यक्त करते हैं। चितवा डोंगरी, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऐसे बहुत सारे जगह हैं, ठीक, जहाँ पे क्या मिलते हैं, ये स्ट्रक्चर, मतलब आपका क्या बोल सके, चित्र वगैरह, है ना, शैल चित्र मिलते हैं, ठीक। चलिए एक हम बोल सकते हैं मृण मूर्ति, मृण मूर्ति, मृण मूर्ति मतलब मृण मूर्तियां, मूर्तियां हम लोग पढ़ेंगे अभी हड़प्पा काल में, ठीक है। मृण मूर्ति मतलब मृण मूर्ति, मूर्तियां मिले थे ना, पीतल कांसा, ऐसा मूर्ति पहले, ठीक है। चलिए
मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों में काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ऐसे बर्तन। तो ये सब किस में आएंगे? पुरातात्विक में। किस में आएंगे? पुरातात्विक में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, आगे क्लास कल करूँगा पुरातात्विक वाला।